Good morning, student. I will teach you mathematics of 11th class. Beta, chapter number 3rd, exercise 3.9. 3.9 exercise, there are some new formulas for you. First formula is sin 2a. Sin 2a that is equal to 2 sin of a into में cos of a. That is the formula number 1. बेटा इस साइन के साथ जो ये 2a एंगल है, इस 2a एंगल का हाफ कर दो. 2a का क्या कर दो बेटा? हाफ कर दो. क्या आएगा? a. जो a एंगल आएगा बेटा वो साइन के साथ आएगा, वही एंगल कोस के साथ आएगा, और 2 इसके आगे आना चाहिए. ये फार्मूला कैसे बना है वो सब आपसे डिस्कस करेंगे. पहला फार्मूला sin 2a बराबर 2 sin a cos a. दूसरा cos 2a दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या फिर दैट इज आल्सो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a. ठीक है जी. ये कुछ फार्मूले हैं, ये 4 फार्मूले बेटा आपके सामने. cos 2a का एक ये भी फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, ये फार्मूला भी है, ये फार्मूला भी. ये चारों आपस में इक्वल है. मतलब एक ही फार्मूले से मैं चारों फार्मूले बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनेंगे. बहुत ही आसान है. इसको बनाने की ट्रिक बेटा वही है जो आप पहले फार्मूले सीख चुके हैं. किसी बच्चे को पहले वाले फार्मूले याद है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. तो cos 2a से रिलेटेड 4 फार्मूले हैं. एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा. चारों फार्मूले आपको याद रखने हैं. अच्छा, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a लिखा. तो ये बात ध्यान देने वाली कि जितना भी एंगल यहाँ पर होता है बेटा 2a एंगल है, उस 2a एंगल का हाफ कर दें तो कितना आएगा? a आएगा. तो वो a एंगल कोस के साथ भी आएगा, वो a एंगल साइन के साथ भी आएगा. बीच में क्या आएगा बेटा? माइनस. इस 2a एंगल का हाफ बेटा यहाँ पर भी आएगा a एंगल. 2a का हाफ यहाँ पर भी आएगा a एंगल, यहाँ पर भी a एंगल और यहाँ पर भी a एंगल आएगा. ठीक है जी. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटा कि जितना भी एंगल कोस के साथ दे रखा है उसका हाफ एंगल सबके साथ आता है. ये खास बात है इस फार्मूले की. ऐसे sin 2a के साथ भी ऐसा ही था. जो 2a एंगल दे रखा है उसका जो हाफ एंगल है वो इनके साथ आना चाहिए. अब टेंजेंट 2a का फार्मूला है. टेंजेंट 2a किसके बराबर था? टेंजेंट 2a का फार्मूला 2 टेंजेंट ऑफ a अपन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a. जो ये 2a एंगल है फिर दोबारा उसका हाफ एंगल जो होता है वो इस टेंजेंट के साथ आएगा, वो भी इस टेंजेंट स्क्वायर के साथ आएगा. ठीक है जी. 2a का हाफ एंगल यहाँ पर आना चाहिए. बस ये मेन बात है. और नीचे 1 माइनस का ही निशान आएगा, टेंजेंट का स्क्वायर आएगा और जो हाफ एंगल है वो यहाँ पर आएगा. ठीक है जी. टेंजेंट 2a का ये फार्मूला. अच्छा, फार्मूला नंबर 4 sin 2a दैट इज इक्वल टू 2 sin a cos a. ये फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, फार्मूला नंबर 1 2 sin a cos a. इसको दोबारा से रिपीट कर दिया. यहाँ पर sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a. बेटा जो 2a एंगल है उसका हाफ आना चाहिए, तो उसका हाफ एंगल यहाँ पर भी आ गया और उसका हाफ एंगल यहाँ पर भी आ गया. ठीक है जी. और sin 2a आल्सो इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ a अपन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a भी होता है. एक और फार्मूला है sin 2 का, ये भी फार्मूला है. दूसरा फार्मूला ये भी है. जितना भी एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पर आ गया, उसका भी हाफ एंगल यहाँ पर आना चाहिए. सभी के अंदर हम हाफ एंगल करते जा रहे हैं. ठीक है जी. अच्छा, एक और फार्मूला. तो sin 2a के 2 फार्मूले हैं. एक तो 2 sin a cos a, दूसरा 2 टेंजेंट ऑफ a 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a. फार्मूला नंबर 5 sin 3a. बेटा sin 3a का फार्मूला चेक करो. sin 3 का फार्मूला 3 sin ऑफ a माइनस का 4 sin क्यूब है. वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. sin 3 का फार्मूला क्या होता है बेटा? 3 sin ऑफ a माइनस का 4 sin क्यूब है. जितना एंगल दे रखा है 3a एंगल दे रखा है, 3a का 1/3 कर दो. 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा. 3a का 1/3 मतलब होता है 3a को 3 से डिवाइड कर देना. कितना आ गया बेटा? a एंगल आ गया. वो a एंगल साइन के साथ भी आएगा, वो a एंगल साइन क्यूब के साथ भी आएगा. ठीक है, ये बात ध्यान रखना है. तो sin 3 का एक ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखना पड़ेगा आपको. sin 3a का जो फार्मूला है उसमें जो एंगल है, जो ये एंगल यहाँ पर आता है बेटा वो इस 3a का 1/3 होना चाहिए. यहाँ पर भी 1/3 एंगल आना चाहिए. 3a का 1/3 एंगल आना चाहिए. और सबसे बड़ी बात है sin 3a का जो फार्मूला है उसका जो फार्मूला उसमें साइन के फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए. साइन की फॉर्म में ही फार्मूले को बनाना पड़ेगा. ऐसे ही cos 3 का फार्मूला है. cos 3 का फार्मूला 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos ऑफ a. वही 3a जो एंगल यहाँ गिवन है बेटा, 3a जो एंगल है उसका 1/3 एंगल निकाला, कितना आया? a आया. वही a एंगल cos क्यूब के साथ आएगा, वही a एंगल cos के साथ आना चाहिए. cos 3 का ये फार्मूला भी याद करिए. अगर आप sin 3a का याद कर लेते हो तो cos 3a का याद हो जाएगा, क्योंकि sin 3 का फार्मूला 3 sin ऑफ a माइनस का 4 sin क्यूब a होता है. ठीक है. तो cos 3 का कैसे याद करें बेटा? इसकी जगह cos लिख दो, sin की जगह cos लिख दो. 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब आ जाएगा. और ये माइनस, ये तो प्लस का कर दो और इसे माइनस का कर दो. 4 cos क्यूब a आ गया. माइनस का 3
कोस ए, माइनस का 3 कोस है, ठीक है, साइन की जगह कोस आ जाएगा इसमें, बस ये फ़र्क है। तो कोस 3 वाले फार्मूले दोनों जगह कोस आना चाहिए और 3a एंगल का 1/3 आना चाहिए। तो इस तरह से याद करना है। tan 3 का फार्मूला, tan 3 का फार्मूला 3 टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। जो 3a एंगल है फिर दोबारा उसका 1/3 एंगल निकाल लो। कितना एंगल बेटा? 1/3 एंगल। कितना आया? ए आया। ए 3 इंटू में टेंजेंट, टेंजेंट के साथ वो 1/3 एंगल टेंजेंट के साथ आना चाहिए, टेंजेंट क्यूब के साथ भी वो 1/3 एंगल आना चाहिए, टेंजेंट स्क्वायर के साथ भी 1/3 एंगल आना चाहिए। ये सारे के सारे फार्मूले बेटा अपने नोटबुक के अंदर लिख लीजिए और उसको याद करना है। चलो अब देखते हैं पहला फार्मूला। पहले का मतलब है मेरा फार्मूला नंबर मैं समझाने वाला हूँ जो आपको ये वाला फार्मूला, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो लिख के दिखा रखा है फार्मूला नंबर 4, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए और 2 टेंजेंट ऑफ ए अपन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये कैसे आया इस पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो देखते हैं। आपको याद है साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या हुआ करता? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला था। बेटा मुझे इसको साइन 2a में बदलना है। ये साइन 2a कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि मैं फार्मूला जो डिस्कस करने वाला हूँ वो साइन 2a के ऊपर डिस्कस करने वाला। मैं साइन 2a के लिए फार्मूला बनाना चाहता हूँ। तो b के स्थान पर बेटा अगर मैं a पुट कर दूँ तो ये साइन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन a प्लस बी का फार्मूला हमें पहले से ही याद है, ठीक है। इसमें b की जगह b के स्थान b को रिप्लेस कर दो किससे? बाई a। तो यहाँ पर भी b के स्थान पर a, यहाँ पर b के स्थान पर क्या जाएगा बेटा? a। तो ये साइन ऑफ 2a बन जाएगा, ये साइन ए कॉस ए बन गया, ये कॉस ए साइन ए बन गया। b के स्थान पर a डालना है हर जगह पर, ठीक है बेटा। तो ये बन गया साइन 2a साइन ए कॉस है, यहाँ पर भी तो साइन ए कॉस है, दोनों सेम है, दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे? 2 साइन ए कॉस। इस तरह से साइन 2a का फार्मूला क्या बन गया? 2 साइन ए कॉस ए। पहला फार्मूला आ चुका है बेटा, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए कॉस ए। अब मैं इसका दूसरा फार्मूला अगर बनाना चाहूँ तो दूसरा फार्मूला टेंजेंट की फॉर्म में आना चाहिए। साइन 2a का जो फार्मूला वो टेंजेंट की फॉर्म में आना चाहिए। तो किस तरह से मैं साइन 2a के इस फार्मूले को टेंजेंट बना सकता हूँ? इसे टेंजेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसमें मैं टेंजेंट बनाना चाहता हूँ, तो देखते हैं क्या करते हैं। 2 साइन ए कॉस ए एज इट इज लिख दिया, कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बेटा। कॉस ए से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई डिवाइड। क्योंकि मैं साइन ए को अगर कॉस ए से डिवाइड कर दूँ, साइन ए को कॉस ए से डिवाइड कर दो बेटा, साइन बाई कॉस टेंजेंट बन जाएगा। तो जब किसी इस पूरी वैल्यू को कोस ए से डिवाइड किया गया है तो मल्टीप्लाई भी करना जरूरी है, ठीक है जी। तो देखो क्या बन जाएगा, तो साइन 2a दैट इज इक्वल टू 2 एज इट इज साइन ए अपॉन में कॉस ए दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए, कॉस ए इंटू में कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर ए आना चाहिए, ठीक है बेटा। लेकिन मैं पूरा आंसर टेंजेंट में बनाना चाहता हूँ, तो 2 टेंजेंट ऑफ ए एज इट इज, आप जानते हो कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंड स्क्वायर ए होता है। आप सब बच्चे जानते हैं कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंड स्क्वायर ए होता है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस ए बराबर 1 बाई सीकेंट ऑफ ए और सीकेंट ऑफ ए बराबर 1 बाई कॉस ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ ए, सीकेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। आपको याद होगा फार्मूला कौन सा? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। इसी फार्मूले को फॉलो किया गया है। इसी यहाँ से वैल्यू निकाली सीकेंट स्क्वायर ए की दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इस तरह से एक और फार्मूला बनाया गया, ठीक है। तो साइन 2a के बेटा 2 फार्मूले हैं। ये फार्मूला नंबर मैंने 4th बताया कि साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए के बराबर होता है एंड आल्सो दैट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ ए अपन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है जी। अब आते हैं फार्मूला नंबर 2 पर। फार्मूला नंबर 2 की तरफ ध्यान दो। हम cos 2a के लिए फार्मूला बनाना चाहेंगे। cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए होता है। तो cos 2a का ये फार्मूला बनाना चाहता हूँ बेटा। जब साइन 2a का फार्मूला बनाया गया, साइन 2a का बेटा फार्मूला बनाया गया, तो साइन 2a का फार्मूला बनाने के लिए साइन ऑफ ए प्लस बी फार्मूले को फॉलो किया गया। साइन का कौन सा फार्मूला यूज़ किया गया? साइन ऑफ ए प्लस बी। जब साइन 2a बनाया गया तो cos 2a बनाने के लिए क्या करेंगे फिर? तो cos 2a का फार्मूला बनाने के लिए बेटा cos ऑफ a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर दो। cos ऑफ a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। लेकिन मुझे cos 2a चाहिए, मुझे cos 2a का फार्मूला बनाना है। लेकिन cos ऑफ a प्लस बी का फार्मूला हम बेटा ये जानते हैं, cos ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है। तो b को फिर रिप्लेस कर दो बाई a, b इज आल्सो रिप्लेस बाई a, b इज आल्सो रिप्लेस बाई a। तो जहाँ पर भी b है वहाँ पर b के स्थान पर a आना चाहिए। तो cos ऑफ a प्लस a दैट इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस आ जाएगा साइन ऑफ a, ये भी साइन ऑफ a। इस फार्मूले में b के स्थान पर a पुट कर दिया।
तो cos 2a दैट इज इक्वल टू cos a को cos a से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर a माइनस का निशान, sin a को sin a से मल्टीप्लाई sin स्क्वायर a। तो cos 2a का पहला फार्मूला ये बन चुका है कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होना चाहिए। cos 2a का फार्मूला बेटा बन गया cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। अब इसका दूसरा फार्मूला बनाना चाहता हूँ बेटा। दूसरा फार्मूला कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखिए cos 2a का ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला cos 2a कहता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, ये तो बना दिया आपने। लेकिन दूसरा फार्मूले की खास बात है उसमें cos ही आ रहा है आंसर में। जो ये फार्मूला है केवल cos की टर्म में है और इससे अगला जो फार्मूला वो sin की टर्म में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर आपने बनाया फार्मूला, ये जो फार्मूला पहले ही बनाया, इसको पूरी तरह से एक बार cos में बदल दो और एक बार इसको पूरी तरह से sin में बदल दो, तो दोनों फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमने cos 2 इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर एक फार्मूला बना लिया है। अच्छा, अगला फार्मूला बनाने के लिए क्या करें, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a। कैसे लिख सकते हैं बेटा, अब जानते हो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मैंने sin स्क्वायर a की वैल्यू निकाल ली बेटा, वो होती है 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, cos स्क्वायर एज इट इज, माइनस अंदर जाओ, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर में cos स्क्वायर जोड़ देंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। दैट इज द आंसर, दैट इज द फार्मूला नंबर सेकेंड। ठीक है, तो cos 2 का याद करना है बेटा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर तो होता ही है, और कैसे निकाला गया वो भी याद करना है। और cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर से हमने 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 कैसे बनाया है, बहुत आसान है। अच्छा, अगला फार्मूला cos 2a दैट इज इक्वल टू, अब दोबारा से cos स्क्वायर a को बेटा, ये जो cos स्क्वायर a है ना, इस cos स्क्वायर को अब साइन बना दो। पहले आपने साइन को cos बनाया था, अब cos स्क्वायर a को sin स्क्वायर a में बदल दो। देखो ये रहा। ठीक है, सॉरी यहाँ से बना दिया गया, सॉरी ये यहीं से बना दिया गया है 2। अच्छा, एक फार्मूला ही बन गया, एक तो ये बन गया था बेटा, दूसरा ये बन गया, तीसरा फार्मूला cos, अब साइन में बनाना चाहता हूँ तो साइन बनाने के लिए क्या करूँगा, 2 एज इट इज cos स्क्वायर a को बेटा sin स्क्वायर a में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कहाँ से, इस फार्मूले की हेल्प से। यहाँ पे cos स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a ब्रैकेट में डाल दिया, 2 ये रहा, माइनस 1 आपके पास है, 2 वो अंदर ले जाएंगे बेटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आएगा, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एज इट इज आएगा, तो फार्मूला बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो जिस तरह से cos 2a का फार्मूला बेटा एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। ठीक है, इस तरह से 3 फार्मूले बनाए गए हैं, वो आपको याद होने चाहिए कैसे बनाए गए हैं। नेक्स्ट फार्मूला cos 2 का एक फार्मूला और भी जो टेंजेंट में बदलता है, वो देखो कैसे बनाना है। अगर आपको ये फार्मूले बनाने आ गए तो याद करने की जरूरत नहीं, फिर आप इसे बना सकते हो आसानी से। cos 2a दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये होता है cos 2a इसके बराबर होता है, हमने यहाँ पर प्रूव कर रखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ से देख के लिख लिया है, लेकिन इसके अपॉन में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, तो क्या माना जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज है। इस 1 को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। बेटा फार्मूला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए, और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर तो a एज इट इज है हमारे पास। अच्छा, टेंजेंट बनाना चाहता हूँ बेटा, एक बात बताऊँगा, ये इस साइन को टेंजेंट में कब बदल सकता हूँ, तो हम एक काम करेंगे, इस पूरे न्यूमिनेटर को डिवाइड कर दो cos स्क्वायर a से, इस पूरे डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर a न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो यहाँ बन जाएगा बेटा 1, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर a अपन में cos स्क्वायर a, इसको cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 1, बीच में प्लस का निशान है ही, इस पूरे को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो साइन स्क्वायर a अपन में cos स्क्वायर a। क्लियर, ये बेटा आपके पास आया, तो यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपन में cos स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर a अपन में 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपन में cos स्क्वायर दैट इज आल्सो इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर a। तो cos 2a का एक नया फार्मूला बन गया जो टेंजेंट की फॉर्म में है, वो क्या है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। तो ये फार्मूला बेटा आपने याद करना पड़ेगा। तो cos 2a और sin 2a के 2 फार्मूले मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, sin 2a का फार्मूला नंबर 4 कंप्लीट कर चुका हूँ, ये आपको याद करना चाहिए। दूसरा
फार्मूला नंबर सेकंड cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 4 फार्मूले हैं बेटा, ये चारों याद करने हैं, ये वाला फार्मूला ही बता चुके हैं। अब बात करते हैं टेंजेंट 2a पर। टेंजेंट 2a का फार्मूला कैसे बनाया जाएगा, टेंजेंट 2a का फार्मूला कैसे बनाया जाएगा देखते हैं। टेंजेंट 2a में बेटा टेंजेंट 2a का फार्मूला, टेंजेंट 2a का फार्मूला 2 टेंजेंट ऑफ a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है। ये फार्मूला कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंजेंट ऑफ a प्लस बी का फार्मूला याद होगा, आप पढ़ चुके हैं। टेंजेंट ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a इंटू टेंजेंट ऑफ b, ठीक है जी। तो b के स्थान पे बेटा a पुट कर दो, तो इधर b के स्थान पर a आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं टेंजेंट 2a बनाना चाहता हूँ। ये 2a कब बन जाएगा, जब b के स्थान पे क्या आ जाए, a आ जाए। तो b को रिप्लेस कर दो बाई a, तो इसमें b को a से रिप्लेस कर दिया, तो टेंजेंट ऑफ a प्लस दैट इज टेंजेंट ऑफ a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a इंटू टेंजेंट ऑफ a। टेंजेंट ऑफ a प्लस a क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ 2a दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ a 2 टेंजेंट ऑफ a अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a को टेंजेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर a बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टेंजेंट 2a का फार्मूला बनाया जा सकता है, ठीक है बेटा, याद करना है आपको। मैं आपको जो फार्मूला समझा चुका हूँ वो टेंजेंट 2a का फार्मूला भी समझा चुका हूँ, साइन 2a का बता चुका हूँ, cos 2a का याद करना है बेटा, और टेंजेंट 2a का फार्मूला भी समझा चुका हूँ, और साइन 2a के दोनों फार्मूले ही बता चुका हूँ। अब साइन 3 बचेगा, cos 3 बचेगा, टेंजेंट 3 बचेगा। इन तीनों के फार्मूले और मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलो देखते हैं तीनों के फार्मूले कैसे बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइन 3a का फार्मूला। साइन 3 दैट इज इक्वल टू, साइन 3 का होता है किसके बराबर, 3 साइन ऑफ a माइनस का 4 साइन क्यूब है। ये होता है बेटा साइन 3a का फार्मूला, ये लिख रखा है आपके सामने। लेकिन इसकी खास बात है कि साइन 3 के फार्मूले में जो आंसर आ रहा है, जो ये फार्मूला बनाया गया है, उसमें साइन के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है। इसमें केवल साइन ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इस फार्मूले को ऐसे सॉल्व करें कि इसमें केवल साइन ही बचे। चलो देखते हैं, साइन 3a लेके चलता हूँ। साइन 3a दैट इज इक्वल टू, साइन 3 को लिख सकते हैं 2a प्लस a लिख सकता हूँ, 2a प्लस a। याद करो साइन a प्लस b का फार्मूला। बेटा साइन a प्लस b का फार्मूला मैं आपको याद करवाने देना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a प्लस b का फार्मूला ये होता है। तो उसके हिसाब से साइन ऑफ a मतलब बेटा ये पूरा a एंगल है, प्लस ये b एंगल का काम कर रहा है। साइन a कॉस b मतलब a एंगल से है, ठीक है ना, प्लस कॉस a। अब a एंगल कौन है इसमें, इस केस में a एंगल पूरा ये काम कर रहा है। साइन ऑफ b मतलब कौन है, a एंगल हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो आंसर जो अब निकालेंगे वो केवल साइन में निकालेंगे, कोस में नहीं निकालना चाहते, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूँगा इस फार्मूले में, साइन 3 के इस फार्मूले में जो यहाँ एंगल आ रहा है वो केवल a एंगल की फॉर्म में चाहिए, केवल a एंगल चाहिए, मतलब a का मल्टीपल 2a या 3a नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और दूसरी बात, केवल आंसर साइन में चाहिए, और जो कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन बन रहा है उसके साथ केवल a एंगल ही चाहिए, a के अलावा 2a या 3a या a/2 ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करें। साइन 2a को सॉल्व करें बेटा, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a कॉस a होता है। आपको भाई ये कहाँ से, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया कि साइन 2a दैट इज इक्वल टू, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a कॉस a होता है। ये देखो साइन 2 साइन a कॉस a, बेटा ये साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a की जगह लिख सकता हूँ 2 साइन a कॉस a, लिख दिया। कॉस a एज इट इज आ गया, प्लस का निशान आ गया। कॉस 2a बेटा, अब ये कॉस नहीं चाहिए ना मुझे, तो कॉस को तो हटाना है ना। अब कॉस 2a को क्या हटाना, किस में चेंज किस में करना चाहूँगा मैं, साइन में बदलना चाहूँगा मैं इसको, क्योंकि आंसर साइन में ही चाहिए। तो कॉस 2a को कोई ऐसा फार्मूला हो, कॉस 2a का कोई ऐसा फार्मूला हो जो साइन में ही बदलता हो, तो चेक कर लो। कॉस 2a का एक फार्मूला ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो आपको नजर आ रहा है कॉस 2a का फार्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आंसर साइन में चाहिए इसलिए cos 2a की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये साइन ऑफ a एज इट इज आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा चलो, साइन 2a का 2 साइन a कॉस है, कॉस एज इट इज, cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, साइन ऑफ a एज इट इज। अच्छा जी, 2 साइन a एज इट इज लिख दो, 2 साइन a एज इट इज आ गया। cos a को cos a से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा cos स्क्वायर a, प्लस साइन a को अंदर ले जाओ, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, साइन a को 1 से और फिर साइन a को इससे करेंगे तो माइनस का 2 साइन क्यूब a बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलें आगे।
अब एक काम करो, अब cos स्क्वायर ए बच गया। अब आप जानते हो आंसर साइन में ही चाहिए, हर जगह साइन आ रहा है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, एंगल भी ए आ रहा है सभी के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर cos स्क्वायर आ रहा है, cos नहीं आना चाहिए, साइन आना चाहिए। तो cos स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन एज इट इज, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ऑफ एज इट इज माइनस का 2 साइन क्यूब ए, ठीक है जी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आने के बाद 2 साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन ए को इससे कर देंगे तो 2 साइन क्यूब ए बनेगा प्लस साइन ऑफ एज इट इज माइनस का 2 साइन क्यूब एज इट इज। 2 साइन ए और साइन ए कितना बन जाएगा, 3 साइन ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, 3 साइन ए। और यहाँ पे चेक करो 2 साइन क्यूब ए और यहाँ पे भी 2 साइन क्यूब ए, 2 + 2 माइनस का 4 साइन क्यूब ए, दैट इज द फार्मूला ऑफ साइन 3a। क्लियर, साइन 3a दैट इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। याद करो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। कैसे बनाया गया है, बहुत आसान था, मुश्किल नहीं था एक्चुअली। इसके लिए आपको साइन 2a, आपको साइन ऑफ a + b का फार्मूला याद हो। सबसे पहले तो साइन ऑफ a + b का फार्मूला याद हो। साइन a + b का फार्मूला याद आने के बाद साइन 2a का फार्मूला याद हो, जो अभी भी समझाया, इसी एक्सरसाइज में समझाया साइन 2a का फार्मूला, 2 साइन a cos a। cos 2a का फार्मूला याद हो, जिससे साइन में कैसे बदला गया है। cos 2a के 4 फार्मूले बताएं, उनमें से एक फार्मूला अप्लाई किया गया जो साइन में है, ठीक है। अब cos को cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर ए, साइन ए को अंदर से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आएगा। आंसर साइन में चाहिए, इसलिए cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, फिर सॉल्व करके देखो आप। cos 3a बेटा, cos 3 का फार्मूला 4 cos क्यूब ए माइनस का 3 cos ऑफ ए, ठीक है। 4 cos क्यूब ए माइनस का 3 cos ऑफ ए, बेटा ये होता है। मैं cos 3 लेके चलता हूँ, 3a को 2a + a लिख सकता हूँ, ठीक है। cos 3 को क्या लिख सकते हैं, 2a + a लिख सकते हैं। cos a + b का फार्मूला याद करो बेटा, cos a + b का, cos a + b दैट इज इक्वल टू cos a cos ऑफ b माइनस साइन a साइन ऑफ b, ठीक है। साइन a साइन ऑफ cos ऑफ a + b का फार्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है। तो cos दिस इज a एंगल एंड दिस इज b एंगल, प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। तो cos a cos b, b मतलब a एंगल है, माइनस साइन a, a मतलब 2a, a एंगल कौन है यहाँ पर, 2a एंगल का काम कर रहा है। साइन a साइन b, b मतलब a एंगल आ गया, ठीक है। अब आंसर चेक करो, cos 3 का आंसर केवल cos में ही चाहिए और a एंगल आना चाहिए, cos के साथ a एंगल आना चाहिए और आंसर भी cos में चाहिए, साइन नहीं चाहिए मतलब मुझे। तो यहाँ चेक करो, अब cos में तो आ गया ये, यहाँ पर भी cos a आ गया, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये cos है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन cos के साथ 2a एंगल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ a एंगल चाहिए। लेकिन cos 2a किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर a - 1 के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला समझाया है बेटा, इसका cos 2a का एक फार्मूला समझाया है, वो ये रहा। अब चेक करो, cos 2a दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a - 1, cos 2a दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a - 1। 4 फार्मूला बताए, उनमें से एक फार्मूला है, ठीक है। तो cos 2a को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a - 1, cos 2a, cos ऑफ एज इट इज माइनस आ गया। sin 2a का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया, 2 sin a cos a इंटू में sin ऑफ a एज इट इज। मुझे आंसर में साइन नहीं चाहिए, मुझे केवल cos चाहिए। अब 2 cos स्क्वायर a - 1 को cos a से मल्टीप्लाई, cos a को cos स्क्वायर a से, 2 cos क्यूब a, cos a को 1 से, माइनस का cos ऑफ a माइनस 2 एज इट इज, ठीक है जी। इस cos a को उठाया और आगे लिख दिया, ये लिख दिया इस, क्योंकि साइन मुझे नहीं चाहिए, दोनों साइन मुझे नहीं चाहिए, मुझे आंसर cos में चाहिए। तो इन दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है। 2 cos क्यूब a माइनस का cos ऑफ a माइनस का 2 cos ऑफ a, साइन स्क्वायर a नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आंसर साइन में नहीं चाहिए, मुझे cos में चाहिए। तो साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है जी, लिख दिया। तो 2 cos क्यूब एज इट इज माइनस का cos ऑफ a, बेटा 2 cos ऑफ a को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2 cos ऑफ a, 2 cos ऑफ a को cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस होता है, ये बन जाएगा 2 cos क्यूब a बन जाएगा, cos a को cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करें, cos क्यूब a आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करो, 2 cos क्यूब a 2 cos क्यूब a, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 cos क्यूब a और cos a माइनस का 2 cos a, बेटा माइनस का 3 cos ऑफ a। इस तरह से हम ये cos 3a का फार्मूला बना सकते हैं, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या होना चाहिए। चलिए फार्मूला नंबर है टेंजेंट 3a का फार्मूला बनाना चाहूँगा। मैंने साइन 3 का बता दिया,
कोस 3 का बता दिया बेटा टेंजेंट 3 का। टेंजेंट 3 बराबर होता है 3 टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। इस फार्मूले की खास बात है कि टेंजेंट 3 का फार्मूले में सब जगह टेंजेंट है। नंबर एक बात तो सब जगह टेंजेंट आना चाहिए। दूसरा यहाँ पर ए एंगल आना चाहिए। यहाँ टेंजेंट का क्यूब ये पावर है बेटा, ये ए एंगल आना चाहिए, यहाँ पर भी ए एंगल आना चाहिए। ठीक है, ये टेंजेंट ए की पावर है 3 और ये टेंजेंट ए की पावर कितनी है यहाँ पर 2 आनी चाहिए और 3 मल्टीप्लाई में आना चाहिए। तो मेरा मेन ये रहेगा कि मैं टेंजेंट 3 को टेंजेंट में बदलूँ और एंगल ए ही बनाए रहने दूँ। ठीक है, किसी तरह से ए एंगल ही बनाऊँ टेंजेंट के साथ। चलो टेंजेंट 3 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 3 को लिख सकते हैं 2a प्लस ए। अब याद करो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, ये इससे पहले वाली एक्सरसाइज जो समझा रहा था 3.8 से पहले थी वो एक्सरसाइज, उसमें मैं आपको समझा चुका हूँ कि टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ बी। ये फार्मूला है टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, इसमें क्या करना है बेटा, ए के स्थान पर तो 2a आना चाहिए, समझो बी के स्थान पर 2a रख दो। इस फार्मूले में b को रिप्लेस कर दो 2a से, इसके अंदर b की जगह 2a रख दो, बस फार्मूला बन जाएगा। देखो यहाँ पे 2a रख दिया, टेंजेंट ऑफ a प्लस 2a, ये a प्लस 2a तो बन गया, दैट इज इक्वल टू b के स्थान पे 2a, तो यहाँ पे आएगा टेंजेंट ऑफ a, यहाँ लिख दो टेंजेंट ऑफ 2a आ गया अपन में 1 माइनस 2a लिखो, टेंजेंट ऑफ 2a आ गया और ये टेंजेंट ऑफ a। क्लियर, इसमें b को हटा के 2a लिख देना है। जैसे 2a लिखोगे टेंजेंट ऑफ a प्लस 2a बन जाएगा, a प्लस 2a बन जाएगा और टेंजेंट 3a बनेगा। ठीक है बेटा, चलो आगे। तो अगर ऐसा करते हैं आप तो ये बन जाएगा टेंजेंट 2a प्लस टेंजेंट ऑफ a अपन में 1 माइनस टेंजेंट 2a इंटू में टेंजेंट ऑफ a। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे 2a एंगल नहीं चाहिए, मुझे केवल a एंगल चाहिए। जहाँ पर a आ रहा है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे a एंगल बेटा उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे टेंजेंट 2a नहीं बनाना है। तो टेंजेंट 2a का फार्मूला आप जानते हो, 2 टेंजेंट ऑफ a अपन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a होता है। आपको भाई ये कहाँ से है, टेंजेंट 2a का फार्मूला ये पूरा होता है टेंजेंट 2a का फार्मूला। ये अभी थोड़ी देर पहले ही तो समझाया बेटा, टेंजेंट 2a का फार्मूला ये रहा, टेंजेंट 2a दैट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। ये अभी समझाया बेटा आपको मैंने टेंजेंट 2a का फार्मूला। ठीक है, कैसे बनाया था, टेंजेंट ऑफ a प्लस b का फार्मूला याद करा, b के स्थान पर a पुट कर दिया था, इसमें भी b के स्थान पर बेटा a पुट कर दिया, ये 2 टेंजेंट ऑफ a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a बन गया था। ठीक है, टेंजेंट 2a का फार्मूला ये बना के दिखाया था मैंने क्या होता है। तो यही फार्मूला अप्लाई कर दिया बेटा इसके अंदर, टेंजेंट 2a का फार्मूला क्या चेक करो, टेंजेंट 2a का फार्मूला क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पर, टेंजेंट 2a दैट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 2 टेंजेंट ऑफ a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a प्लस टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ a अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट 2a का फार्मूला 2 टेंजेंट ऑफ a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a इंटू में टेंजेंट ऑफ a। क्लियर, ये सब आ गया हमारे पास। चलिए अब क्या करना है, अब इसका एलसीएम लेके फिर सिंप्लीफाई कर दो। इसके अपन में कितना है 1 है, ये टेंजेंट ऑफ ए एज इट इज है 1 माइनस टेंजेंट 2a का फार्मूला लिख दिया इंटू में टेंजेंट ऑफ ए। अब इसको सॉल्व करना है, इसके अपन में क्या है 1 है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। ये जो ये लाइन है यहाँ नजर आ रही है आपको, ये लाइन ये यहाँ ड्रॉ कर रखी है, इन दोनों का एलसीएम 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए आएगा। 2 टेंजेंट ऑफ ए एज इट इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई होना चाहिए, टेंजेंट ऑफ ए ब्रैकेट में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए आना चाहिए। ठीक है जी, ये पूरी वैल्यू टेंजेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई, एलसीएम दोनों का नीचे लिख रखा है। अब दोबारा से इसके अपन में 1 है बेटा, इन दोनों का एलसीएम, ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ ए, 2 टेंजेंट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए आ गया, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, माइनस का निशान, ये माइनस का निशान यहाँ पे आ गया, ये पूरी वैल्यू एलसीएम से पूरी वैल्यू कैंसिल, ऊपर बचेगा 2 टेंजेंट ऑफ ए इंटू में टेंजेंट ऑफ ए, तो 2 टेंजेंट स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक आ गए हम। जिसको एलसीएम निकालने नहीं आते ना उसके लिए प्रॉब्लम है बेटा। अब एलसीएम में नहीं आता तो यहाँ एलसीएम कैसे समझाऊंगा मैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखनी बेटा, एलसीएम पहले सीख लेना, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल आउट होनी चाहिए। यहाँ बच जाएगा क्या 2 टेंजेंट ऑफ ए बच गया, प्लस टेंजेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दो 1 से आ गया, टेंजेंट ऑफ ए को माइनस टेंजेंट स्क्वायर से माइनस का टेंजेंट क्यूब ए बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस का 2 टेंजेंट स्क्वायर ए। क्लियर, ये आया भाई। तो 2 टेंजेंट ऑफ ए ये रहा, एक टेंजेंट ऑफ ए ये रहा,
दोनों को ऐड कर सकता हूँ, 3 टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस का 2 टेंजेंट स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो बेटा, दोनों में एंगल सेम है तो ऐड कर सकता हूँ, पावर भी एक जैसी है, ठीक है। तो टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस का 2 टेंजेंट स्क्वायर, 2 और 1 3 माइनस का 3 टेंजेंट स्क्वायर ए, तो ये आंसर है। दैट इज द फार्मूला ऑफ टेंजेंट ऑफ 3a बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ टेंजेंट 2a। टेंजेंट 2a का फार्मूला अप्लाई किया गया है, ठीक है। मुश्किल नहीं था, इसको अगर ध्यान से समझोगे पढ़ोगे तो बेटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। चलिए आगे एक्सरसाइज 3.9 बस, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही है, ठीक है। आप इस सभी फार्मूले को याद करो, समझो कैसे बने, उसके बाद डिस्कस करें।